हाँ, मैं एक परी ही हूँ। हाँ, और तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। ये सब सच है। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस कांच के बोतल में बंद कर दिया है। इस बोतल के अंदर मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। तुम एक भले इंसान लगते हो। मेरी मदद कर दो, मुझे इस बोतल के कैद से आज़ाद कर दो। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इस बोतल से कैसे बाहर निकालूं? क्या मैं इसे तोड़ दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर तुमने बोतल को तोड़ दिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मुझे इस बोतल से आज़ाद करने के लिए पहले उस जादूगर के जादू को तोड़ना होगा। लेकिन मैं ये कैसे करूंगा? मुझे तो कोई जादू नहीं आता। बहुत आसान है। बस तुम्हें इस बोतल को अपने हाथ में लेकर रगड़ना होगा और फिर इसका ढक्कन खोल देना। ऐसा करते ही मैं खुद ब खुद बोतल से बाहर आ जाऊंगी। क्या बस इतना ही? लो, मैं इसे अभी ऐसा कर देता हूँ। बंटी कबूतर ने ठीक वैसा ही किया जैसा परी ने कहा था। बंटी ने उस कांच के बोतल को रगड़ा, फिर और उसका ढक्कन खोल दिया। बोतल का ढक्कन खुलते ही परी उस बोतल से बाहर आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानते तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं, ये तो काम बहुत ही आसान था। ये तो कोई भी कर सकता था। नहीं, हर कोई नहीं कर सकता था। उस दुष्ट जादूगर का जादू सिर्फ वही तोड़ सकता था जिसका दिल साफ हो और जिसने किसी का कभी भी बुरा नहीं किया हो और साथ ही साथ वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। और तुमने मुझे उस बोतल से आज़ाद करके ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और इसके लिए तुम्हें तो कोई न कोई इनाम मिलना ही चाहिए। मांगो, जो भी तुम मांगोगे मैं दूंगी। कुछ भी? मेरा मतलब, मैं जो कुछ भी मांगूंगा तुम मेरा इच्छा पूरी कर दोगी? हाँ, एक बार बोल कर तो देखो। तो ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा एक बहुत ही आलीशान घर में रहे, और जहाँ पर किसी भी चीज की कमी ना हो, और हर काम मेरे सोचते ही हो जाए, और जो भी चाहूँ वो झट से मेरे सामने आ जाए। और हाँ, और ये मेरा घर यहाँ पृथ्वी पर नहीं, वो बहुत दूर वहाँ चांद पर होना चाहिए। बंटी कबूतर बिना सांस लिए बोलता रहा और परी चुपचाप सुनती रही। क्या कहा? चांद पर? क्या तुम सच में चांद पर रहना चाहते हो? एक बार फिर से सोच लो। इसमें सोचना क्या है? तुमने मेरी बात पूरी तो सुनी ना, कि वहाँ मुझे चांद पर जाकर कोई भी काम ना करना पड़े, और ना ही कोई पैसे कमाने का झंझट हो, और ना ही मेरी पत्नी को घर का कोई काम करने का टेंशन हो, और मेरा बच्चा, और वो भी वहाँ चांद पर पूरे ठाट से रहे। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यहीं सही। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। ऐसा करते ही बंटी कबूतर और उसकी पत्नी सीधा चांद पर पहुंच गए। ये क्या हुआ? हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? शुक्र है कि आप भी यहीं पर हो। अरे, आप तो पानी लेने गए थे ना? कहाँ है पानी का घड़ा? कहाँ छोड़ा है उसे? अरे, छोड़ उस मिट्टी के घड़े को टुन्नी, जरा अपने आसपास तो देख। क्या ये जगह कुछ अलग नहीं लग रही? अरे हाँ, ये अलग तो लग रही है। अरे, इतनी जल्दी रात कैसे हो गई यहाँ? और ये जमीन क्यों इतनी चमक रही है? अरे सुनो जी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मैं तो भगवान का ध्यान कर रही थी और जब आँख खुली तो मैं यहाँ आपके साथ थी। बताओ ना, ये कौन सी जगह है और हम यहाँ कैसे आ गए? और सामने जो इतना बड़ा महल है, ये किसका है? बंटी टूनी को सारी बात बताता है
और फिर वो दोनों उस आलीशान महल के अंदर जाते हैं। पूरे महल में उनके सिवाय कोई वहां नहीं था, लेकिन बंटी और टुन्नी की जरूरत की हर चीज वहां पर मौजूद थी। टुन्नी, बस अब सारी जिंदगी हम लोग मौज में काटेंगे और अपना बच्चा भी एक राजकुमार की तरह पैदा होगा और यहीं पर बड़ा होगा। अब तो हमें ना अब कोई काम करने की जरूरत है और ना ही कोई चिंता करने की। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ हम ही हैं, हमारे सिवाय तो और कोई भी नहीं है। हम लोग ऐसे कैसे जिएंगे? ओहो, तुम औरतों को ना समझना भी बड़ा मुश्किल है। अब मैम साहब को चांद पर भी आकर चैन नहीं है। बात वो नहीं है जी, जरा अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचिए। क्या वो सारी जिंदगी सिर्फ हमें ही देखकर बड़ा होगा क्या? यहाँ चाँद पर हमारे अलावा कभी कोई रहने नहीं आएगा। कब तक हम लोग खुश रह पाएंगे इन ऐशो आराम के साथ? मुझे आराम चाहिए था, लेकिन इतना नहीं कि जीवन का रस ही खत्म हो जाए। लेकिन वहां पृथ्वी पर कितनी मुश्किलें हैं, तुझे याद है ना? मुझे सब याद है जी, और मुझे इतना भी पता है कि आप अपनी मेहनत से उन सारी मुश्किलों का हल भी ढूंढ लेंगे और हमारा बच्चा भी खुश होगा वहाँ अपनी दुनिया में। लेकिन टुन्नी, हम चाह कर भी यहाँ इस घर से और चांद को छोड़कर वहाँ पृथ्वी पर नहीं जा सकते, क्योंकि मैं उस परी से सिर्फ एक ही इच्छा पूरी करने की मांग कर सकता था, जो कि मैं मांग चुका हूँ। और तो अब पता भी नहीं कि वो परी अब कहाँ है। इतना कहकर बंटी उदास हो जाता है। तभी वहां तेज रोशनी होती है और परी प्रकट हो जाती है। परेशान मत हो बंटी, मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हें ये चाँद की दुनिया पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे तुम्हारी इच्छा तो पूरी करनी ही थी। टुन्नी ने बिल्कुल सही कहा, तुम और तुम्हारा परिवार वहाँ पृथ्वी पर अपनी दुनिया में ही खुश रह सकोगे। बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? यहाँ चाँद पर बना आलीशान महल या पृथ्वी पर वही पुरानी झोपड़ी? बंटी और टुन्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फौरन पृथ्वी की तरफ इशारा कर दिया। उनके ऐसा करते ही परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते बंटी और टुन्नी पृथ्वी लोक आ गए। लेकिन इस बार काफी कुछ अलग था। उनकी टूटी झोपड़ी की जगह एक छोटा ही लेकिन पक्का और अच्छा मकान था और पास में ही लहलाते हरे भरे खेत थे और साथ ही पास में एक साफ पानी से भरा हुआ कुआं भी था। बंटी के लिए ये सब कुछ उस परी ने ही किया था, ये बात वो दोनों भी समझ चुके थे। ये सब पाकर बंटी और टुनी बहुत खुश थे, क्योंकि आखिरकार उनको जो अपने सपने का घर मिल गया था। दोस्तों, तो कैसी लगी ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। सुंदरवन नामक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उसका एक बेटा कालू कौवा था और टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो जो पैसे कमाती थी उसी से अपने घर का गुजारा किया करती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टूनी चिड़िया का पूरा परिवार चिंतित था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। अरे हाँ टुनटुनी, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दूसरा घोंसला बना सकूँ। तभी कालू कौवा वहां आता है और कहता है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊं? ठीक है, चला जा, लेकिन शाम होने के पहले घर लौट आना। फिर कालू कौवा खेलने के लिए अपने दोस्तों के पास चला जाता है। माँ,
अगर बारिश अभी शुरू हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? टुनटुनी, तू रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ। तू मेरे लिए चाय बनाकर ला। फिर टुनटुनी चाय बनाने के लिए चली जाती है और थोड़ी ही देर के बाद चाय लाकर अपनी मम्मी को देती है। टूनी चिड़िया चाय पीते पीते सोचती है और फिर बोलती है, टुनटुनी, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों न जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ रुपए कर्ज ले लूँ और फिर धीरे धीरे मैं उसको चुका दूंगी। माँ, पहले से ही तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, फिर से कर्ज लोगी? तो मैं क्या करूँ टुनटुनी, तू ही बता। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टूनी चिड़िया अपने मालिक के पास कर्ज मांगने जाती है। मालिक, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मुझे अपना नया घोंसला बनाना है। बारिश शुरू हो गई है और मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है और रहना मुश्किल हो रहा है। तुम्हें और कर्ज मांगते हुए शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बहुत कर्ज है मेरा। पहले उसे चुकाओ, फिर उसके बाद कर्ज मांगने की बात करना। टूनी चिड़िया चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। टूनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया तो हम सब दबकर मारे जाएंगे। ये सब देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं अपने बच्चों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो अपने बच्चों को लेकर चमेली कवि के पास जाती है। चमेली बहन, मुझे और मेरे बच्चों को आसरा दे दो। क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ जो इतनी बारिश में मेरे घर मदद मांगने चली आई? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है चमेली बहन, बारिश रुकने तक मेरी मदद करो। देखो टूनी, तुम बुरा मानो या भला, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें अपने घर में आसरा नहीं दे सकती। अगर मेरा घर टूट गया फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अब जाओ तुम यहाँ से। फिर टूनी चिड़िया और उसके बच्चे हरी काकी के पास जाते हैं, लेकिन उसे वहां से भी कोई मदद नहीं मिलती है। फिर वो हार गूंज कर अपने घर वापस आती है और बारिश भी जोरों से हो रही थी और रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी। फिर कालू कौवा कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ पर एक ट्रेन खड़ी है और उस ट्रेन का काफ़ी दिनों से कोई इस्तेमाल नहीं करता। चलो हम सब वहीं चलकर रहेंगे। अरे पागल, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कालू कौवा अपनी माँ और टुनटुनी को लेकर उस ट्रेन के पास जाता है। ट्रेन को देखकर टूनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये ट्रेन तो बारिश से बचने के लिए बहुत अच्छी जगह है। फिर सभी मिलकर ट्रेन की सफाई करते हैं और टूनी चिड़िया उसमें घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक सप्ताह इस तरह गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन चमेली कवि का भी घोंसला टूट जाता है और वो अपने बच्चों के साथ जंगल में इधर उधर भटकने लगती है। तभी टूनी चिड़िया की नज़र उस पर पड़ती है। अरे चमेली बहन, जल्दी इधर आओ। टूनी बहन, क्या मैं भी इस ट्रेन में रह सकती हूँ? हाँ चमेली बहन, तुम भी एक डब्बे की सफाई करके उसमें घर बनाकर रह सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया, जो तुमने मेरी मुसीबत में मेरा साथ दिया। इस तरह जंगल के कई पंछी उस ट्रेन में अपना घर बनाकर खुशी खुशी बारिश के मौसम में रहने लगते। समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला, ताजे ताजे गर्मा गर्म समोसे ले लो, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। चंपक वन नामक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया और पिता गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। गोलू चिड़ा समोसे का ठेला लगाता था। समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला, स्वादिष्ट और ताजे समोसे वाला, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे ओ गोलू भाई, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे 4 समोसे देना। भैया, मुझे भी 10 समोसे पैक करके दे देना।
इस तरह गोलू चिड़ा की आवाज सुनते ही जंगल के पंछी उसके समोसे खाने के लिए दौड़ पड़ते थे और कुछ ही घंटों में उसके सारे समोसे बिक जाया करते थे। दोपहर में टूनी चिड़िया अपने पिता गोलू चिड़ा के लिए भोजन लेकर आती है। पिताजी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। आप भोजन कर लीजिए, तब तक समोसे मैं बनाती हूँ। ठीक है बेटी, ध्यान से तुम समोसे बनाना, घी बहुत गर्म है। अब टूनी चिड़िया समोसे बनाने लगती है और गोलू चिड़ा भोजन करने लगता है। ले, मैंने अब भोजन कर लिया है, अब तू घर जा। लेकिन आपने मेरा इनाम तो दिया ही नहीं। ये ले तेरा इनाम, मैं तो भूल ही गया था। गोलू चिड़ा टूनी को कुछ पैसे देता है और टूनी चिड़िया खुशी खुशी घर वापस आती है। तू आगे बिटिया, चल तू भी भोजन कर ले, मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। इस तरह हंसी खुशी उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पिता के लिए भोजन लेकर जाने वाली ही थी, तभी सुंदरी कौवी वहां आ जाती है। अरे बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? उन्हें लेकर जल्दी अस्पताल चल। समोसे बनाते समय तेरे पिता के ऊपर गरम गरम घी गिर गया है, जिससे वो बुरी तरह से जल गए हैं। जंगल के कुछ पंछी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कवि के साथ जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर, ये लो मेरी गुल्लक, इसमें से सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे पिताजी को ठीक कर दो। घर के सारे पैसे गोलू चिड़ा के इलाज में खर्च हो जाते हैं। 2 दिन बाद गोलू चिड़ा को होश आता है। तब टुनटुनी चिड़िया उससे मिलने जाती है। ये सब कैसे हो गया जी? आप देखकर काम क्यों नहीं करते? पता नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये सब कैसे हो गया। आज तक तो कभी भी मेरे ऊपर घी नहीं गिरा था। ज़्यादा मत बोलो जी, आपको डॉक्टर ने कुछ दिनों तक आराम करने के लिए बोला है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया, घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी समोसे की दुकान भी बंद है। पिताजी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अब से समोसे की दुकान मैं संभाल लूंगी। मुझे समोसे बनाने आते हैं, आप बस आराम कीजिए और आप जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं समोसे बेचने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन से टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ समोसे बेचने में लग जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे में एक दिन एक पंछी उसके ठेले पर आता है। गोलू चिड़े के समोसे की दुकान यही है? हाँ, यही है जी, कहिए क्या बात है। वो मेरे कड़कनाथ सेठ जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। उन्हें 200 समोसे चाहिए, उनके बेटी का जन्मदिन है और हर बार वो समोसे गोलू चिड़े से ही बनवाते हैं। हाँ, बन जाएंगे कालू भैया। आजकल मेरे पिताजी का तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं और मेरी माँ समोसे बेचते हैं। आप मुझे सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं वहाँ समोसे पहुँचा दूंगी। कालू कौवा टूनी चिड़िया को सेठ जी का पता दे देता है और साथ में 2000 रुपये एडवांस भी देता है। ये देखकर माँ बेटी दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और समोसे बनाने में जुट जाती हैं। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद टूनी चिड़िया और उसकी माँ मिलकर 200 समोसे बना लेती हैं। फिर टूनी चिड़िया उसे ले जाकर सेठ जी के पते पर पहुंचा देती है। कड़कनाथ सेठ समोसे के बचे हुए पैसे टूनी चिड़िया को दे देता है। पैसे लेकर टूनी खुशी खुशी अपने घर आती है और पैसे अपने पिताजी को देते हुए बोलती है, पिताजी, ये लीजिए 5000 रुपये। हमने 200 समोसे कड़कनाथ सेठ जी के लिए बनाए थे, उसी के ये पैसे हैं। इतना ढेर सारा पैसा एक साथ देखकर गोलू चिड़ा बोलता है, ये तुम लोगों के मेहनत और लगन का नतीजा है, नहीं तो आज हम बर्बाद हो गए होते। कुछ दिन बाद गोलू चिड़ा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और समोसे बेचने लगता है। अब समोसे बेचने में टूनी चिड़िया भी उसका हाथ बटाती थी।
अब उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है और शादी शुरू हो जाती है। सुंदरवन नामक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ सुनीता और पिता गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। टूनी पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और समझदार भी थी। और फिर जब टूनी बड़ी हुई तो कॉलेज में एडमिशन लिया और एक बहुत बड़ी इंजीनियर बन गई। और उसके बाद उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। एक दिन सुनीता गोलू से कहती है, टूनी के पापा सुनिए, अब हमारी बेटी कितनी बड़ी हो चुकी है। अब हमें इसके लिए रिश्ता देखना होगा। अरे सुनीता, तुम क्यों चिंता करती है? हमारी बेटी इतनी सुंदर है और इतनी बड़ी इंजीनियर है। मैं अपने फूल जैसे बेटी की शादी ऐसे ही किसी अरे गहरे के साथ थोड़े ही ना करवाऊंगा। मैं एक राजकुमार ढूंढूंगा, राजकुमार। इतने में टूनी वहाँ आ जाती है। माँ, पापा सही तो बोल रहे हैं। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। और आपको क्या जल्दी हो रही है घर से भेजने की? बेटा, अभी तो तेरी उम्र है, फिर जब उम्र निकल जाएगी तो फिर तेरी शादी भी नहीं होगी। फिर ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और फिर सुनीता गोलू से कहती है, अरे ओ मेरे पति परमेश्वर जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ, जिसको सुनते ही आप खुशी से झूम उठोगे। क्या सुनीता, तुम ऐसे पहेलियां मत बुझा, तू सीधे सीधे बता। देखो टूनी के पापा, लड़के की फोटो देखो, कितना हैंडसम है। हाँ हाँ, हाँ हाँ सुनीता, सही बात है। लड़का तो बहुत ही सुंदर है। ये मेरी सहेली सोनिया का बेटा है। जैसे कि हमारी टूनी कहती थी कि मैं एक इंजीनियर से शादी करूंगी, तो उसका वो सपना भी सच हो जाएगा। लड़का एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर है। उसने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है और बहुत ही अच्छा कमाता है। हमारी बेटी वहाँ पर बहुत ही खुश रहेगी। और फिर टूनी की शादी सुनीता के सहेली के बेटे के साथ तय हो जाती है। टूनी के शादी का दिन आ जाता है और सभी लोग टूनी की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और मन ही मन टूनी भी इस शादी से काफ़ी खुश हो रही होती है। बाराती भी आ रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद दूल्हा और दुल्हन भी मंडप में जाते हैं और शादी शुरू हो जाती है। टूनी के माता पिता खुशी खुशी टूनी को अपने घर से विदा कर देते हैं और टूनी ससुराल पहुंच जाती है। टूनी के ससुराल वाले टूनी को 10-15 दिन तो बहुत खुश रखते हैं और उसके बाद टूनी के ससुराल वाले उससे दहेज की मांग करने लगते हैं। और फिर एक दिन, हे महारानी, हमें तो दहेज चाहिए और दहेज में हमें एसी, वॉशिंग मशीन, स्कूटर और कार चाहिए। अपने माँ बाप को कह दे ये सब देने के लिए। सासू माँ, इतनी सारी चीजें मेरे माँ बाप कहाँ से देंगे? हमें नहीं पता, तू ये सारी चीज़ें लेके दे या फिर यहाँ से चली जा। सासू माँ, आप तो मेरी मम्मी की इतनी अच्छी दोस्त हैं, तो फिर आप ये सब क्यों कह रही हैं? मुझे नहीं पता, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। और फिर जब टूनी अपने पति टिंकू को कहती है, टिंकू, आप सासू माँ को थोड़ा तो समझाइए। मैं ये सब अपने माँ बाप से कैसे मांगूं? टूनी, हमें ये सब नहीं पता,
ये सब दे या फिर यहाँ से चली जा। अगले ही दिन टूनी के माता पिता उसके ससुराल आ जाते हैं और टूनी के ससुराल वालों के साथ बात करते हैं। अरे आओ समधन जी आओ। समधन जी, हमें कल टूनी का फ़ोन आया था। उसने हमें सारी बात बता दी है। जो आपने टूनी से कहा वो बिल्कुल ठीक नहीं था। सोनिया, हम इतने पुराने दोस्त हैं और तुम ऐसी बात कर रही हो। तुम्हें पता है ना, इसमें तुम पर केस हो सकता है और तुम जेल जा सकती हो। नहीं सुनीता, नहीं, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं कहूँगी। मैं टूनी को अपना बेटी ही बनाकर रखूँगी। और फिर टूनी की सास टूनी को प्यार करने लगती है और अब टूनी अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगती है। सुंदरवन नामक जंगल में टूनी अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। टूनी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, जिसकी वजह से उसके माँ बाप टूनी को बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद टूनी के माँ बाप ने टिंकू नाम के कबूतर के साथ उसकी शादी तय कर देते हैं और कुछ दिनों बाद ही टूनी चिड़िया की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। शादी के कुछ महीने बाद ही टूनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है और एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है। हे भगवान, ये बेटी कहाँ से हो गई? मुझे लगा था कि बेटा होगा जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर ये बेटी कहाँ से आ गई? हाँ टूनी, मैंने भी यही सोचा था कि बेटा होगा, पर हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। भगवान ने हमें ये बेटी दे दी। अरे तुम दोनों ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपनी बच्ची को तो देखो, कितनी प्यारी है। अले अले, मेरी प्यारी बिटिया, आ दादी के पास आ। अरे माँ जी, कहाँ की प्यारी? मेरा तो ऐसा मन हो रहा है इसे उठाऊं और नदी में जाकर फेंक दूं, पर ऐसा कर भी तो नहीं सकते। और अगर किसी ने मेरे को बच्ची को फेंकते हुए देख लिया तो मुझे जेल हो जाएगी। अरे बहू, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हें अगली बार बेटा जरूर होगा। और ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक बार फिर टूनी गर्भवती हो जाती है और उसे इस बार लड़का होता है। देखो जी, आखिरकार हमें लड़का हो ही गया। अब मैं इसे खूब प्यार दूंगी, इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इसे अफसर भी बनाऊंगी। माँ, मैं भी पढ़ूंगी और स्कूल जाऊंगी। चुप कर, आई बड़ी स्कूल जाने वाली। तू पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी? आखिरकार तुझे ससुराल ही जाना है। तू घर के काम काज कर। मैं तो अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और उसे अफसर बनाऊंगी। लेकिन माँ, मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तू मेरी बेटी है बेटी, इसलिए तो मैं तुमसे अपने घर का सारा काम काज करवाती हूँ। जा, अब जाकर घर में झाड़ू लगा। मुझे तेरे भाई को खाना भी खिलाना है। माँ, मैं भी खाऊंगी। मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। मुझे भी कुछ खाने को दे दो ना। मैंने तुमसे बोला ना घर में जाकर झाड़ू लगाने को। पहले तेरा भाई खाएगा और वो जो छोड़ेगा वो तू खाएगी, समझी? उसके बाद चिंकी वहाँ से चली जाती है और घर में झाड़ू लगाने लगती है और ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। अब टूनी चिड़िया चीकू का एक बहुत बड़े स्कूल में दाखिला करवा देती है। माँ, मैं भी जाऊंगी चीकू के साथ स्कूल पढ़ने। अरे कलमुही, तू अपने भाई पर नज़र क्यों लगा रही है? मुझे तुझ पर
एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। अरे बहू, तुम ऐसे क्यों बोल रही है? बिटिया, आ दादी के पास आ, दादी तुझे पढ़ाएगी। तभी टिंकू कबूतर वहां आ जाता है। अरे टूनी, क्या बात है? तुम क्यों चिंकी से ऐसे बहस कर रही हो? अजी देखिए ना, तभी से स्कूल जाने की रट लगाए हुए है। अरे चिंकी, जब तेरी माँ ने एक बार मना कर दिया तो क्यों रट लगाए जा रही है? जाके मेरे लिए खाना लेकर आ। उसके बाद चिंकी चिड़िया टिंकू के लिए खाना लाने किचन में चली जाती है। उस दिन टूनी ने खाने में खीर बनाया था। खीर को देखते ही चिंकी के मुंह में पानी आ जाता है। ये खीर कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अगर माँ से मांगा तो मुझे कभी खाने को नहीं देगी। मैं थोड़ा सा निकाल कर खा लेती हूँ। चिंकी थोड़ा सा खीर लेकर खाने लग जाती है। तभी वहाँ टूनी आ जाती है और वो चिंकी को खीर खाते हुए देख लेती है और उसके बाद उसको पीटने लगती है। अरे कलमोही, तेरी इतनी हिम्मत! तुमने मुझसे बिना पूछे खीर खाने की जुर्रत की? तेरी जुबान तो बहुत लंबी हो गई है। आज तो मैं तुझे काट ही दूंगी। माँ माँ, मुझे मत मारो, मैंने बस थोड़ा सा ही खीर खाया है। माँ माँ, मुझे मत मारो, अब मैं कभी नहीं खाऊंगी। ठीक है, ले जाकर अपने पापा को दे दे। उसके बाद चिंकी खाना ला करके टिंकू कबूतर को दे देती है। चल जा, भाग यहाँ से। अब मेरे खाने को नजर मत लगा। चिंकी अपने माँ बाप के अत्याचार से परेशान होकर एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। आज तुम दोनों के अत्याचार की वजह से मेरी फूल सी बेटी घर छोड़कर चली गई। तुम दोनों कैसे माँ बाप हो? टोनी, तुम एक माँ होकर अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी वहाँ टूनी के माँ बाप भी आ जाते हैं। तब बुलबुल कबूतरी चिंकी के बारे में टूनी के माँ बाप को सारी बातें बताती है। तब टूनी की माँ उससे बोलती है, टोनी, मेरी बच्ची, तुमने ये क्या किया? तू लड़की होकर अपनी खुद की औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बिटिया, अगर हम चाहते तो बेटा पैदा कर तुमसे और भी बुरा व्यवहार कर सकते थे, पर बिटिया, हमने तुम्हें कितना प्यार दिया। टोनी, एक बात हमेशा याद रखना, जो प्यार तुम्हें एक बेटी से मिलेगा वो प्यार तुम्हें एक बेटा से कभी नहीं मिल पाएगा। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर टूनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति टिंकू कबूतर से बोलती है, टिंकू जी, हमने ये अपनी बच्ची के साथ क्या किया? टिंकू जी, मुझे अपनी अब बच्ची चाहिए। आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। मुझे अपनी बच्ची चाहिए। टिंकू कबूतर चिंकी को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि चिंकी चिड़िया नदी किनारे बैठकर रोए जा रही है। वो चिंकी चिड़िया के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसके बाद उसे अपने साथ लेकर वापस घर आ जाता है। इस घटना के बाद से अब टूनी चिड़िया कभी भी बेटा और बेटी में फर्क नहीं करती। अब पूरा परिवार मिलजुल कर एक साथ हंसी खुशी से रहने लगता है।